Assalamualaikum and welcome back to all. Welcome back students in my channel. Today we will continue for standard 8 subject Hindi chapter number 2 Idga. This is the first part of this chapter, so learn it properly, understand it properly, and after that I will explain you exercise of this chapter. So first of all, understand it properly. Let's start with chapter number 2 Idgah. चैप्टर नंबर 2 ईदगाह। ये ईदगाह प्रेमचंद्र नाम के लेखक ने लिखा है, जिनका जन्म सन 1880 में हुआ है और उनका निधन 1936 में हुआ है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाबा राय नाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद्र नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद्र का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर बाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद्र की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद्र की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस्लाम धर्म में 2 बहुत बड़े त्यौहार हैं, बकरी ईद और रमज़ान ईद। तो यहाँ पे हमें रमज़ान ईद के बाद जो ईद आती है उसके रिलेटेड एक स्टोरी बताई गई है, जिसमें आपके जैसा एक हामिद नाम का बालक है। स्टोरी क्या कहती है वो हम आज देखेंगे। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। यहाँ पे ईद का 30 रोज़ों के बाद जो ईद होती है, तो ईद के दिन का दृश्य बताया गया है। पूरे मोहल्ले में, पूरी सोसाइटी में एक चहल पहल है। लोग ईद को मनाने के लिए बहुत उत्सुक है और इसी तरह से ये वातावरण भी इतना मनोहर है कि जाने वो भी एक ईद मनाने के लिए इतना मनोहर हुआ है। जिनके घरों में, जिनके कुर्ते में बटन नहीं है, वो बटन लगाने के लिए बाजू के घर में सुई धागा लेने जा रहा है। यानी सबके दिल में एक उत्सुकता भरी हुई है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को साना पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 को उसका पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेजना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। जिनके पास जो जूते में डालने का तेल नहीं है, वो तेली के पास जाके वो तेल डलवा रहा है। यानी जिसके पास जो नहीं है वो उत्सुकता के साथ उसे पूरा कर रहा है, क्योंकि ईदगाह जाने, एक बार ईदगाह गए तो दोपहर तक लौटने का टाइम नहीं मिलेगा। जो बैलों को पानी नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है कि बैलों को पानी झट से पिला दे, ताकि दोपहर तक लेट भी हो जाए, फिर भी कोई मसला ना हो।
यहाँ पे बच्चों ने रोज़ा नहीं रखा, किसी ने आधा रखा, किसी ने एक रखा, किसी ने पूरा रखा, फिर भी उनके मन में जो ईद की खुशी है वो अलग ही दिखाई दे रही है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है, रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उनके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे है। इनकी अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। जैसे कि बच्चों को ईद के दिन बड़े लोगों के पास से ईदी मिलती है, भेंट के स्वरूप ईदी मिलती है, तो सभी बच्चों को जो ईदी मिली है तो वो बच्चे बारी बारी से अपनी जो पॉकेट है उसमें से वो पैसे निकाल रहे हैं, उसे खुशी खुशी गिन रहे हैं। इसमें एक मोहसिन नाम का लड़का है, महमूद नाम का लड़का है और इसमें एक हामिद नाम का लड़का भी है, वो भी बहुत खुश है, दुबला पतला सा है, गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, फिर भी उसको भी एक खुशी है उसके जिसका बाप हैजे की बीमारी में मर गया है और उसके पीछे उसकी माँ भी मर गई है। अब वो अकेला अपनी दादी के साथ रह रहा है, तो उसके भी बहुत खुशी है क्योंकि उसकी जो पॉकेट है उसमें भी ईदी है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोता काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और इसके घर में दाना भी नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोरी ईद को? हामिद की जो दादी है, जिनका नाम क्या है यहाँ पे, अमीना, वो अपनी जो झोपड़ी है, वो झोपड़ी में बैठी बैठी क्या कर रही है, रो रही है कि खाने का कुछ दाना नहीं, घर में कुछ अनाज नहीं, तो ये ईद क्यों आई होगी, क्या पका के खिलाऊं। फिर भी हामिद बहुत प्रसन्न है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेला जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अमीना मन ही मन में सोच के दुखी हो रही है, जैसे कि हामिद के पिताजी और माताजी दोनों मर चुके हैं, तो अब अमीना ही उनकी माता और पिता है। अब अकेला उसे कैसे ईदगाह जाने दे? 3 मील दूर जाना है और उसके पास जूते भी नहीं है, कहीं भीड़ भाड़ में खो गया तो इसी सोच में अमीना का दिल मन ही मन में कचोट रहा है, मन ही मन में दुखी हो रहा है। और अमित के पास 2 पैसे है और अमीना के पास 5, पूरे 7 पैसे में घर में अनाज कैसे आएगा और कैसे खाना पकेगा? हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। दादी को क्या बोलता है हामिद? दादी तुम डरना नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। बहुत खुशी खुशी वो मेले, जो बच्चों का मेला जा रहा है, तोला जा रहा है, उनके साथ जा रहा है। और कभी जल्दी जल्दी जाके एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता और बाकी के दोस्तों का इंतजार करता।
हामिद के पैरों में तो जैसे पड़ लग गए हैं, वह कभी नहीं थक सकता था। हामिद के पैरों में जैसे पड़ लग गए हैं, बिना जूतों के चल रहा है, फिर भी हरिन की माफिक चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक देखा, बाकी की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप यहाँ तक इसे अच्छी तरह समझिए, बाकी की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अस्सलाम वालेकुम।